ये तेरी हंसी पर। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? कैसे हैं आप सब लोग? जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, उन सब की जायज़ दुआएँ और नेक तमन्नाओं को कबूल फरमाएँ। ये देखो हमारी सुबह की शुरुआत शुरू हो गई चाय के साथ। चाय बन गई रेडी, उधर चावल भी चढ़ा दी, स्कूल का टाइम हो रहा बच्चों का बोले जैसा, यहाँ पे चाय डाल दी और फैज़ को बोली आप चाय ला के रखो, जब तक बिस्किट्स वो लेके लाके मैं रख देती वही बोल के। यहाँ पे फलक है ना, स्कूल का टाइम हो रहा बोले जैसा, उन लोग उनके ड्रेस यूनिफ़ॉर्म आयरन कर ले रहे। फिर उनको भी आवाज़ दे दी आओ आके दूध वही पी लो वही बोल के। फैज़ भी फ्रेश होके आ गए और यहाँ पे है ना आज मैं इन लोगों को टिफ़िन में दही की कढ़ी बना रही। ये है ना हमारे सास की रेसिपी है, उन्होंने ना ज़बरदस्त बनाते रहे दही की कढ़ी। पहले है ना मेरे को दही की कढ़ी बनाने नहीं आता था, मैं फर्स्ट टाइम हमारे सास के पास ही देख के सीखी। ग्राइंडर जार में है ना दही, ज़ीरा, हरी मिर्ची, कोतमीर, बेसन, हल्दी, नमक और थोड़ी मिर्ची डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना बारीक। होने के बाद है ना स्टोव पे भगोना चढ़ा के कुछ तो भी ऐसा बारीक जाली वाली छन्नी वो ये कुछ भी ले लेके है ना, ये जो हम लोग दही वो या बेसन डाल के अच्छे से पीस लिए ना, इसको स्ट्रेन कर लेना। क्यों बोले तो जब बारीक नहीं पीसे जाता ना, जैसे कि हरी मिर्ची हो, कुछ भी ज़ीरा वो ये अ, अगर हम स्ट्रेन करके दही की कढ़ी बना लेते ना, दही की कढ़ी है ना एकदम क्रीमी टेक्सचर के साथ अच्छी बनती है एकदम। और दही की कढ़ी को है ना या मिलाते रहना, नहीं तो दही है सो फूट जाता। यहाँ पे है ना चावल भी पक गए, अब बस दही उबलने आए तो रेडी हो जाता देखो। फिर ऊपर से मैं फैज़ को बोली अबू जी ज़रा कलिया पत्ता ला के दियो, बोले तो ला के दिए और कलिया पत्ता भी डाल दी। मिलाते गई, जैसे ही एक उबाल आ जाता ना, इसको वो मिलाने की ज़रूरत नहीं, बाजुक रख दे सकते। फिर जैसे ही उबाल आ रहा था ना, मैं क्या करी, अब दही की कढ़ी बोले तो भजिए हैं सो कंपल्सरी रहते। तो बेसन डाली 1 2 से 3 चमचे, फिर उसमें थोड़ा हल्दी डाली, नमक डाली, फिर मिर्ची भी डाली। फिर मैं ऑलरेडी कट कर ली थी प्याज़, हरी मिर्ची, कोतमीर और अबू जी ऊपर से कली पत्ता लाए थे ना, उसको भी कट करके है ना ये सब इसमें डाल दी। डाल दे के अब देखो अच्छे से मिलाई, इसमें सोडा वो कुछ भी नहीं डाली। थोड़े लोग सोडा मिलाते, लेकिन सोडा नहीं डालना ही अच्छा रहता क्योंकि क्या बोलते सोडा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। आप लोगों को सॉफ्ट भजिए एकदम आना बोले तो क्या करना बोले तो पहले तो थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करना और है ना एक 15 मिनट्स अच्छे से ज़्यादा मिलाना, तो भजिए है ना एकदम सॉफ्ट आते और वो सोडा वही कुछ भी डालने की ज़रूरत भी नहीं रहती देखो। मैं वैसे ही कर लेती हमेशा, आप लोग भी ट्राई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मिलाना। इसके बाद है सो थोड़ा लास्ट में थोड़ा अजवाइन को अच्छे से हाथों की हेल्प से थोड़ा क्या बोलते हैं मल लेके अजवाइन भी डाल दी उसमें। इसके बाद यहाँ दही की कढ़ी अच्छी खासी उबल गई बोले जैसा बगा ये क्या बोलते हैं तड़का पैन में थोड़ा ज़ीरा और ये मिर्ची के बीज रहते हैं ना वो डाल के बघार डाल दी। अब है ना भजिए तलने की बारी। फिर इधर फलक फैज़ भी आवाज़ दे रहे थे मम्मा स्कूल का टाइम हो रहा है जल्दी करो बोले, तो फिर जल्दी-जल्दी इधर भजिए भी डालना स्टार्ट कर दी देखो। अब एक एक टाइम पूरे भजिए नहीं तल सकते ना, तो इसलिए मैं क्या करी बोले तो थोड़े-थोड़े करके तल रही थी और ज़्यादा छोटे भी नहीं डाल रही थी, ज़्यादा बड़े भी नहीं डाल रही थी। आप लोग देखो यहाँ पे भजियों का कितना अच्छा मतलब ऐसा फ्लफ़ी-फ्लफ़ी हो रहे देखो। ये फ्लफ़ी-फ्लफ़ी है ना, हम लोग जितना अच्छा मिक्स करें उसके ऊपर ही होता देखो। ये देखो अलग कितना अच्छा अच्छे फूल गए थे। फिर मैं क्या करी बोले तो एक बैच है ना तल के अलग से निकाल ली थी। क्यों बोले तो जैसे ही थोड़ा ठंडा हो गया ना, ये दही की कढ़ी भी ऑलरेडी मैं बघार दी थी ना, उसमें ये भजिए भी थोड़े डाल दी। क्योंकि अब इन लोगों को है ना, एक को थोड़े सूखे भजिए पसंद, एक को दही के भजिए पसंद, थोड़े अलग वैसा रखी, ऐसा रखी। फिर चारों के अब टिफ़िन पैक करने की बारी आ गई देखो, अब एक के बाद एक चारों को पहले टिफ़िनों में खाना पैक कर दी। क्यों बोले तो खाना डाल दिए तो सालन फिर एक के बाद एक डाल दे सकते बोले जैसा, पहले खाना डाल दी। फिर उन लोगों के बॉक्स में पहले खाना रख दिया और इन्हों भी बोले मेरा भी डाल दो बोले, तो उतने में इनका भी डाल दी। हम लोग तीनों का जल्दी-जल्दी पैक कर दी। पैक कर दे के रख देने के बाद फिर उतने में फलक फैज़ बोले मम्मा खाना भी खिला दो, वो बोले तो ठीक है बोल के और थोड़ा स्पीड कर लेते हुए मैं आप लोगों को बोली ना, खाना खाते वक़्त है ना हम लोग क्या बोलते फलक फैज़ और मैं एक ही प्लेट में खा लेते, मैं खाते-खाते उन लोगों को भी खिला देती। फिर यहाँ पे देखो इनको दही की कढ़ी डाल रही, फलक फैज़ को है ना फलक को है सो दही की कढ़ी में भजिया होना, फैज़ को है सो सूखे भजिए होना। तो
उनको सूखे भजिए अलग, इनको दही की कड़ी में भजिए अलग, फिर उनके पापा के वास्ते है ना 2 भी अलग-अलग। फिर यहाँ पे है ना उत्तम फलक है ना ये ओआरएस का कुछ एक्सपेरिमेंट है कहते हैं स्कूल में, तो ये ओआरएस का बॉटल बना लिए, होममेड है ये, नो आर्टिफिशियल बोल के ऐसा बना लिए। देखो अच्छा दिख रहा नहीं, अच्छे से बना लिए देखो, एक्सपेरिमेंट है, उनके कोई टीचर बोले। फिर शाम में है ना मैं ऑलरेडी कूलर वॉश कर लिया आप लोगों को बोली थी ना, तो क्या हुआ बोले तो इन्होंने बोले कूलर को अगर ऐसे ही ओपनली रखे ना पूरा धूल-धूल हो जाता, एक कपड़ा सी दो आप बोल के, ठीक है बोल के मैं टेप लेके इसको अच्छे से उधर से इधर से पूरा टेप से माप ली देखो। माप लेने के बाद फिर मैं सोची इसको आखिर कपड़ा कौन-सा लेना, फिर उतने में याद आया मेरे पास है ना एक कर्टेन था पुराना वाला। वो कर्टेन को लेके माप के हिसाब से मैं अच्छे से कट कर ले रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को है ना हमेशा से अपने काम अपने हाथों से करना बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे छोटा से काम हो या फिर थोड़ी मेहनत वाला। जब मैं खुद करती हूँ ना उसकी खुशी अलग होती है। जैसे ये कूलर का कपड़ा मैंने खुद ही स्टिच कर रही हूँ। हो सकता है मार्केट से भी बनवा ले सकते, लेकिन अपने हाथों से बनाने का जो सुकून और सैटिस्फैक्शन होता है ना वो कहीं और नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है और उनका बहुत करम है, उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत और सलाहियत दी कि मैंने अपने छोटे-छोटे काम खुद कर लेती हूँ। मेरे को ना मतलब ऐसा लगता है कि जब मैं मेहनत से कुछ बनाती हूँ ना उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा होती है। बस अल्लाह से दुआ है कि हमेशा इसी तरह सेहत, हिम्मत और बरकत दे ताकि मैं अपने काम खुशी से कर सकूँ और मैं बच्चों को भी यही सलाहियत देती कि अपना काम खुद करो, जितना हो सके मतलब जो कर सकते ना आप लोग वो अपने खुद ही से करो, उसका सैटिस्फैक्शन अलग ही रहता। अब अलग है ना, मेहंदी भी डाल लेते ना, तो मतलब उन्होंने जो छोटे-छोटे फ्लावर्स या कुछ भी डाले थे ना, मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी होती। स्टार्टिंग है ना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उन्होंने बोलते थे कि मम्मा क्या है जी मम्मा, एक 20 रुपीज़ दिए तो कोई भी अच्छा डाल देना। लाइक एग्ज़ाम्पल बोल रही। लेकिन जब उन्हों सीखे उन खुद ही से डाल रहे ना, तो उनका एक एक अलग खुशी है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि शायद हम बाहर जैसा बना रहे उतना अच्छा हमको नहीं आता होगा, लेकिन जब हम अपने खुद ही से करते ना वो खुशी की वैल्यू एक डबल हो जाती, अलग हो जाती। आप लोग ज़रूर बोलना कि ये कूलर का कपड़ा मैं ट्राई करी और सी देखो कैसा दिख रहा। इसको है ना पूरे मेरे को 1 ऑवर लग गए देखो क्योंकि मैं फर्स्ट स्टिच करके पहले पिना के देखी तो थोड़ा क्या बोलते प्रॉपर नहीं हो रहा था। फिर थोड़ा 1-2 सिवन खोल के फिर से करी देखो। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिख रहा। इसका कपड़ा बस नहीं हो रहा था तो मैं क्या करी बोले तो नीचे और एक मतलब सेम कपड़े का ही और एक स्टिच करके सी दी। फिर है ना शाम हो गई, रात हो गई तो तरकारी भी आ गई। अब तरकारी साफ़ करने का टाइम है देखो। अब पूरे अलग करके साफ़ करके रख लेती। अ, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। दुआ में ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।